नमस्कार, पॉलिटिकल जीपीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रियंका सिंह और आज से हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो 10th क्लास की हिंदी शुरू करने से पहले हम पेपर का स्ट्रक्चर देखेंगे कि पेपर कैसा आता है। सबको पता है कि पेपर आता है 80 मार्क्स का और उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कितने मार्क्स का होता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का वेटेज रखता है 30 मार्क्स, वो है साहित्य, हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर जो पूरे 30 मार्क्स लेता है। उसके बाद आता है 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, जिसमें ये सारे टॉपिक्स होते हैं। और उसके बाद आता है 16 मार्क्स का ग्रामर, हिंदी ग्रामर। ये इंग्लिश वाली ग्रामर नहीं है, ये हिंदी ग्रामर है। इसमें मेहनत करनी ही पड़ती है, तभी इसमें मार्क्स आते हैं, अदरवाइज नहीं। समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो सबसे कम वेटेज रखता है 14 मार्क्स का अपठित बोध, गद्यांश जो आता है, अनसीन पैसेज। तो ये कहीं से भी आ सकता है बुक में, तो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसे एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। इसमें दो आते हैं, एक गद्यांश आता है, एक काव्यांश आता है। गद्यांश और काव्यांश दोनों 7-7 नंबर के होते हैं, कोई अलग नहीं होते, सेम सेम होते हैं। 7-7 नंबर की वेटेज होती है और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये इजी होता है पर टाइम टेकिंग होता है, तो स्ट्रेटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। ये नहीं है कि बहुत लेंदी होता है, पर इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। चाहे इस एग्ज़ाम में हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है 30 मार्क्स का। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे हिंदी ए की, जिसमें आता है क्षितिज, कृतिका। दो बुक हैं जिसमें से आप जानते होंगे, अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्षितिज में से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कृतिका में से लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी बी है, जिसमें है स्पर्श और संचयन। ये सोचेंगे, पर आज से जो हम शुरू करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले कृतिका, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 3 ही चैप्टर हैं बुक में आपके, पर तीनों कहानियां हैं। एक बार आपने समझ ली तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहे उसमें से कैसा भी क्वेश्चन निकल के आए, आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, और राइटिंग में आता है विज्ञापन लेखन, संदेश पत्र लेखन, ईमेल लेखन, अनुच्छेद लेखन। ठीक है, और ग्रामर में आता है, ग्रामर आती है 16 मार्क्स की, जिसमें आता है क्रिया भेद, अव्यय, पद परिचय, वाक्य भेद, वाच्य अलंकार। ठीक है, ये सारे टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें आप एक बारी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसमें मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हैं। और अपठित गद्यांश जो आते हैं, इसमें एक आता है गद्यांश, एक आता है काव्यांश। काव्यांश मतलब पोइट्री, गद्यांश स्टोरी, काव्यांश पोइट्री फॉर्म में होता है। आपको वो पूरा पढ़ना होता है, फिर उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आपका रहता है एग्जाम पैटर्न। हाँ जी, तो हिंदी साहित्य की शुरुआत हम कृतिका बुक से करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है माता का आंचल। इस चैप्टर की मैं आपको स्टोरी की तरह आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगी, आपको फिर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अच्छे से सुनिए, समझिए कि चैप्टर में, कहानी में आखिर था क्या, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर लिख सकें। ठीक है जी, माता का आंचल ये शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। में एक गांव की संस्कृति का चित्रण किया गया है, जिसमें एक तारकेश्वर नाथ का बालक है, जिसके बचपन की किस्से बताए गए हैं। उसके पिताजी उसको प्यार से भोलानाथ बुलाते थे, और भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाता था। भोलेनाथ का सुबह का श्रृंगार, वो सोते भी अपने पिताजी के साथ थे, उठते भी अपने पिताजी के साथ थे। पिताजी अपने साथ ही नहला दिया करते थे और पूजा में बिठा देते थे अपने साथ ही। जब पूजा में बिठा लिया करते थे तो उनको अर्धचंद्राकार तिलक लगाते थे। अर्धचंद्राकार मतलब कि जैसे शिव जी को लगता है ना, ऐसे 3 उससे बिंदी से ऐसे करके लगाया जाता है उनको माथे पे। इसमें वर्ड है ललाट, ललाट का मतलब होता है माथा। माथे पर ऐसे 3 उंगलियों से ऐसे होता है। अर्धचंद्राकार तिलक लगाते ही भभूत रमाने से
हम खासे बम बोला बन जाते थे। अगला है जैसे पिताजी का पूजा पाठ। रामायण पाठ। आईने में मुंह निहारना। जब उसके पिताजी रामायण का पाठ कर रहे होते थे, वो आईने में अपना मुंह निहार रहा होता था, देख रहा होता था बार बार, और जैसे ही उसके पिताजी देखते थे तो वो शर्मा जाता था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी शैतानी कर रहे होते हैं, फिर जैसे पकड़े जाते हैं तो वो शर्मा जाते हैं या भाग जाते हैं। आगे भी वो देखेंगे हम काफी बारी। ठीक है, रामायण का पाठ करते थे, फिर राम राम 1000 बार लिखते थे, और उनका एक बैग होता अपने साथ ही, वो जिसमें वो पाठ करते थे, जिसमें लिखते रहते थे, वो अपने साथ ही रख लिया करते थे लिखने के बाद। और 500 बार आटे की गोलियां। इसमें वो क्या करते थे कि राम राम नाम लिखते थे, और उसको छोटा छोटा बना के आटे की गोलियों में मिला, आटों की गोलियों में मिला दिया करते थे, और उनको ले जाते थे गंगा जी। गंगा जी जब जा रहे होते थे, वो भोलेनाथ को अपने कंधे पे बिठा के लेकर जाते थे, और वहां जाके उन मछलियों को चारा डालते थे। भोलेनाथ का अपने पिता के साथ खेलना। अभी गंगा जी गए थे, वो अपने पिता के कंधों पर बैठकर वहां पे मछलियों को चारा डाल कर आए, आटे की गोलियां। उसके बाद कई सारे खेल खेला करते थे, जिसमें पेड़ों की डाल पर झूला झुलाते, कुश्ती बल का बढ़ावा। जैसे छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलते कि प्रयोग किया करते थे, खेल खेलते थे कुश्ती का, जिसमें वो खुद नीचे लौट जाते थे कमर के बल, और वो ऐसे करते थे कि मैं हार गया, तुम जीत गए। और इससे क्या होता है, बच्चों के बल को बढ़ावा मिलता है, कि वो सोचते हैं कि हाँ, हम बहुत स्ट्रांग है और पावरफुल है। ऐसे ऐसे खेल खेला करते थे। और मूंछों को उखाड़ने का प्रयत्न, हाथों को चूम लेते, दाढ़ी या मूंछ गालों पर चुभ जाती। और जब वो ऐसे करते, तो वो जब वो जीत जाते, वो ऐसे मूंछें उखाड़ने लग जाते उनकी, और दाढ़ी खींचने लग जाते। और तो वो क्या करते, उसके हाथ पकड़ के उसको चूम लेते, और उनके बाबूजी की दाढ़ी उनके गालों पर चुभ जाती, तो उससे चिढ़ जाते। तो बनावटी रोना। जब वो दाढ़ी मूंछ खींचते, तो वो ऐसे बनावटी रोना करते कि लग गई मेरे, ऐसे बच्चों के साथ करते नहीं खेलने के लिए, वैसे ही सेम। बालक भोलेनाथ को भोजन खिलाना। नहीं, वो अपने पिताजी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके पिताजी छोटे छोटे वो खिला रहे हैं उसको, कोर खा ले धीरे धीरे। पर उसकी माता आती है, कहती है कि ऐसे उसका मन भर जाता है लेकिन पेट नहीं भरता। और उसकी माता कहती है, सॉरी, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। माता क्या करती है कि आपको नहीं आता, उसकी माता क्या करती है, उसके पिताजी को बोलती है, आपको नहीं आता खिलाना, मैं खिलाती हूँ। तो क्या ही बात शांति है, मतलब मिक्स, शांति मतलब मिक्स करती है। फिर उसका तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि, ये सब बनावटी नाम देकर कोर को बनाती है, और कहती हैं, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जो वैसे जैसे ही वो अपने बनावटी नाम लेकर उनको खिलाती थी, वो फटफट सारा खाना खा जाते थे। भोजन के बाद सिर में तेल लगाना। एक चुल्लू कड़वा तेल। चुल्लू इसको बोलते हैं, ऐसे करते हैं ना हाथ को जब, तो इसके अंदर जितना आता है उसको बोलते हैं। ऐसे लेकर एक चुल्लू तेल उसके सिर में लगाना। एक चुल्लू कड़वा तेल सिर में लगाती थी, और नाभि पर और ललाट पर काजल। ललाट, ये यहाँ पे छोटे बच्चों के लगाएंगे थे, बड़ा बड़ा सा काला टीका की नजर ना लगे, वही वाला काजल। टू, चोटी गुतना फूलदार लट्टू। चोटी गुथ कर उसमें ही फूलदार लट्टू लगा देना।